नॉन प्रॉफिट सीकिंग कॉन्सर्न का डे 3 है। पहला क्लास में हम नोट दिए थे, दूसरा क्लास में हम 2 सम करवाए थे। ये होमवर्क में था सम नंबर 11। अभी सम नंबर 11 देके आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा जब कैपिटल नहीं दिया रहेगा, मतलब बनेगा, सीधा बात है। रिसीव जितना भी है इनकम साइड में आएगा। आप देखते हैं रिसिप्ट साइड, जो जो इनकम होगा। हम लोग 2020 का कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा, 2020 का कोई भी फिगर होगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस, ये याद रखना। दूसरे ईयर का होने से ही माइनस। तो 19 का सब्सक्रिप्शन है, 20 का है, 21 का है। हम इनकम प्रोसीजर सिर्फ करंट ईयर लेके कर रहे हैं, 2020 का लेंगे। लिखो बाई सब्सक्रिप्शन 12,500, बाई सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन 12,500। यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट नंबर ए, एज ए में सब्सक्रिप्शन फॉर 2000 कलेक्टेड इन 2019। हम लोग का ईयर क्या कब से स्टार्ट होगा, 1/1/20 से 31/12/20 तक कर देंगे। 31/12/19 का जो चीज है 1/1/20 भी एक ही बात है। 19 हो जा रहा है ओपनिंग, क्या बोले समझ में आया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बोला, 19 में 1250 मिले 2020 का, तो ओपनिंग एडवांस। हम लोग क्लोजिंग एडवांस क्या करते थे, लेस करते थे। क्लोजिंग एडवांस हम लोग लेस करते थे। यहाँ पे करेंगे ओपनिंग एडवांस, ऐड करो ओपनिंग एडवांस। सोई नहीं बुझे छो, है सर। 1250। अरे तुमको बोला 19 में 2020 का सब्सक्रिप्शन 19 में मिला था। सब्सक्रिप्शन तो 2020 का ही है। हम क्या बोले 20 का होगा तो प्लस अदरवाइज माइनस, ये सोचो। या हम लोग करते हैं क्लोजिंग एडवांस, हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। तो ओपनिंग एडवांस प्लस करेंगे, ओपनिंग एडवांस उल्टा होगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्या बोला, सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 इज ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, एट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 850। आप जोड़ के बाहर 14,600। है सर 14,600। इसके बाद एंट्रेंस फीस, यहाँ पे ई नंबर पॉइंट पढ़ो। 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, बाकी 50% इनकम होगा। तो बाई एंट्रेंस फीस कितना दिया है, 1,500। कितना आएगा यहाँ पे, 750। 1500 है का, सर 750। 1500 का 50%, बाकी 750 कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो, कितना दिया, कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो,
ये बाई बाई साइड में ही होगा। तो बाई। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? सेल ऑफ फर्नीचर जुलाई में 750 बेचा। नीचे बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड है 1000। 1000 का फर्नीचर 750 में बेचा। हम एक वर्किंग दिखाते हैं नीचे 1120। ये फाइनल में ऐसे आता है। फर्नीचर बुक वैल्यू कितना था? 1000। 1 जुलाई 20 में बेच रहे हैं, मतलब डिप्रीशिएशन करके बेचेंगे। डिप्रीशिएशन रेट कितना है? 10%। 750। 10% मतलब 50। 950 सोल्ड किया कितना में? लॉस कितना हुआ मेरा? 200। 250। 200 लॉस होगा। 200 लॉस होगा। तो हम लोग पीएल डेबिट में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बोल के सेल ऑफ फर्नीचर कितना है? लॉस ऑन सेल फर्नीचर 200 डालिए। फर्नीचर का लॉस दिखा दिए। और फर्नीचर का वर्किंग हम बैलेंस शीट में करेंगे। पहले इनकम से रेडी कर ले। और क्या होगा? इनकम से रिलेटेड क्या है देखो, पेमेंट साइड देखो। पेमेंट साइड में सैलरीज दिया, कोई एडजस्टमेंट है सैलरी का? नहीं है। तो लिखो 2 सैलरीज 3000। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस 600। इलेक्ट्रिक चार्जेस 600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400। ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग स्टेशनरी 400। हेल्प टू पुअर स्टूडेंट 5000। हेल्प टू पुअर स्टूडेंट 5000। फर्नीचर परचेज बाद में करेंगे, बॉन्ड बाद में करेंगे। नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फार्म का पास इतना इन्वेस्टमेंट एसेट्स था साल का शुरू में। साल का शुरू में इतना एसेट्स था। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7.5% करके 10,000 था। इसके ऊपर 7.5% इंटरेस्ट कितना होता है? 750। 750 इंटरेस्ट है। हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये होगा 500 जो था वो तो होगा ही। और 250 आउटस्टैंडिंग कर दो। एड आउटस्टैंडिंग बाय एक्रूड। एक्रूड भी लिख सकते हैं। 250 750 बाहर कैसे ना? 10,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसका 7.5% ऐसा होगा। ये जो डिफेंस बॉन्ड खरीदा उसका इंटरेस्ट नहीं 200 रुपया। लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड। ये आउटस्टैंडिंग है, नहीं तो रिसीव पेमेंट में रहता तो ये 200 रुपया डाल दो। और कुछ छोटा कुछ आइटम आने का लायक सिर्फ डेप्रिसिएशन और फर्नीचर लेंगे। सामने देखो कैपिटल नहीं दिया है, सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट, कैपिटल से तो जोड़ेंगे, कैपिटल नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करें? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। एक बैलेंस शीट बनाओ ओपनिंग डेट में।
बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2020। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? कैपिटल फंड के लिए। ओपनिंग डेट में क्या क्या एसेट्स है देख लो मैं एक बार। ये देखो, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,000 है, 7.5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। $10,000। और क्या है? फर्नीचर है 2,000 ओपनिंग डेट में। और क्या होगा? ये जो टू बैलेंस बीडी दिया है ना, दिस इज ओपनिंग कैश। ये देखो, ये ओपनिंग कैश है, ये ओपनिंग बैंक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, समझे? तो कैश, ओपनिंग कैश 380 और बैंक 1620 ओपनिंग डेट में है ना, ओपनिंग डेट में है। और एक चीज देखो, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन मिला, ये जो 19 का भी मिला, हम तो 19 का बैलेंस शीट बना रहे। ये बैलेंस शीट कौन से डेट का? 1/1/20 मतलब 31/12/19 एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तब 500 बाकी था, अभी मिल गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और क्या ओपनिंग डेट में होगा? फर्नीचर, फर्नीचर ओपनिंग डेट में 2,000 था, लिख लिए। और यहाँ पे एडजस्टमेंट देखो, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1250 19 में। लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन 1250। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1250। और ओपनिंग डेट में कुछ आने का चांस है? नहीं है। ओपनिंग डेट में क्या क्या चीज आएगा? ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग कैश और बैंक और आउटस्टैंडिंग जो जो है। जैसे ये ओपनिंग 19 बोलेगा तो 19 में 19 रिलेटेड सब कुछ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। यहाँ पे क्या निकलेगा हम लोग का? एसेट माइनस लायबिलिटी करके क्या निकलेगा? कैपिटल, कैपिटल निकलेगा। अब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में अच्छा कैपिटल निकालो, तो तुम लोग कैपिटल निकालो। टोटल टोटल 14,500। हाँ सर, कैपिटल হচ্ছে 13,250। 13,250 कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट करेंगे, पहले लिखो फर्नीचर। फर्नीचर तुम्हारा ओपनिंग में जो था वो लिखेंगे, कितना था? 2,000। इसमें सोल्ड कितना हुआ? 1,000। बचा कितना? 1,000। नया फर्नीचर खरीदा भी है, एडिशन। एडिशन ऑफ फर्नीचर देखो कितना फर्नीचर खरीदा है, वो भी जुलाई में खरीदा, 3,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो एडिशन 3,000, टोटल हो रहा है 4,000। लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, इसका पर फुल ईयर करेंगे और इसका पर हाफ ईयर करेंगे, क्योंकि जुलाई में खरीदा है। 10% डेप्रिसिएशन 100 प्लस 150 250
3750, ये है फर्नीचर। सारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग एसेट जाएगा। 7.5% गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000 था। एड एक्रूड इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट बाकी है कितना 250, जोड़ के 12,000, 10,250। और क्या आएगा? और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 850। क्लोजिंग कैश और बैंक सब क्लोजिंग, ओपनिंग कैश ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग कैश कितना है 750 कैश, 2,000 बैंक। और डिफेंस बॉन्ड है, डिफेंस बॉन्ड कितना है 4,000। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 200, 4,200। और क्या क्या बाकी है एक बार देख लेते हैं। एंट्रेंस फीस लायबिलिटी में होगा 50% होगा 750। बोलो और कुछ बाकी है कि ना देख लो। अब पीएल डेबिट में डेप्रिसिएशन कितना आएगा बोलो तो। टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर सर 300। राइट, जो बैलेंस शीट में है 250, जो सेल हुआ उसका 50, 300। आप पीएल डेबिट है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मैं लिख लिए पहले, वो लिख लिए तो सॉरी, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब तुम लोग सरप्लस निकालो, सरप्लस क्रेडिट माइनस डेबिट करके सरप्लस निकालो। सब हो गया 16,300 टोटल। हाँ टू सरप्लस 6,800। कत 6,800। सरप्लस 6,800। हाँ सर। आंसर मैच कर गया। हाँ हाँ। अब कैपिटल जो निकला, हम लोग का कैपिटल क्या निकला 13,250। 13,250 एट सरप्लस सरप्लस 6,800, 20,050। हाँ सर 20,006। ओके, अब 20,800 टोटल हो रहा है इधर का, 20,800 हो रहा है। कितना टोटल हो रहा है बहुत ऐसे साइड जोड़ो तो, ऐसे साइड जोड़ो। और एक एडवांस सब्सक्रिप्शन था, हम बोल दिए एक बार, ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000 है, ये क्लोजिंग एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000, तो टोटल हो रहा है 21,800। एक बार रिकैप कर ले सब्सक्रिप्शन को लेके। तुम्हारा जो 19 का सब्सक्रिप्शन, 19 का बैलेंस शीट में, 20 का सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 21 का सब्सक्रिप्शन 20 का बैलेंस शीट में लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये है सिचुएशन। एक लास्ट 19 का भी मिला, 19 में बाकी था, तो सारा एडजस्टमेंट डबल एंट्री होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक बार होगा। ओके, मैच हो गया। अभी नया वे में करेंगे, पूरा सम एक साथ करेंगे,
जल्दीबाजी नहीं करना है। कैसे पूरा सम करते देखो, तुमको यहाँ पे ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दिया, रिसीव पेमेंट दिया। रिसीव पेमेंट आइटम एक बार, एडजस्टमेंट 2 बार करके कंसीडर होगा। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो चीज देख लो। सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, मेडिसिन का ऊपर है, मेडिसिन सप्लायर है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अब हम पूरा सम को एक साथ लेके करते हैं। जैसे ओपनिंग कैश कहाँ जाएगा, ओपनिंग एसेट्स, और क्लोजिंग कैश कहाँ जाएगा, क्लोजिंग एसेट्स। ओपनिंग कैश 7,000 लिख दो ओपनिंग एसेट्स में, ओपनिंग कैश 7,000 ओपनिंग एसेट में डाल दो ओपनिंग बैलेंस शीट में। कैश 7,000 ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश 7,000। ये छोड़ के ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जो चीज है डाल दो। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जो चीज है ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो। देख देख के जो जो चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में है। ऐसे बिल्डिंग 40,000 ओपनिंग में, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे। 40,000 इक्विपमेंट 21,000, इक्विपमेंट 21,000। और क्या है ओपनिंग में, मेडिसिन सप्लायर माने क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, लायबिलिटी क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 8,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी 1,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 एसेट्स, एसेट्स। और आने का लायक क्या है ना, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है 7% करके 7,000 मिला। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है 7,000 का 7% करके मिला, कितना होगा 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, 1 lakh. 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, तब तो 7,000 रिटर्न मिला 7% करके। ये हिडन है। हाँ 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 सर। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट। यहाँ पे कैपिटल निकल जाएगा। आप एडजस्टमेंट करेंगे, डबल एंट्री कर लेंगे। कैपिटल निकाल लो तो पहले एक क्रेडिटर फॉर मेडिसिन बनाओ। ये ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ये पेड फॉर मेडिसिन, और ये परचेज मेडिसिन। परचेज मेडिसिन 34,000 निकाल गया। जब परचेज मेडिसिन 34,000 निकला, हम लोग क्या करेंगे, इनकम से क्या करेंगे, मेडिसिन कंज्यूम्ड लेंगे। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, कंज्यूम मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन दे दिया 10,000, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन कितना दिया 10,000, परचेज अभी कितना निकला 34,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन दिया हुआ है कितना है 15,000। ये 15,000 स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया ना 15,000, कितना आ रहा है 29,000 मेडिसिन कंज्यूम्ड। ये जगह फंसने का जगह है। हम क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे, वहां पे परचेज निकलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके कंज्यूम्ड हमको लेना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग एसेट्स। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन क्लोजिंग लायबिलिटी में जाएगा।
हो गया। अच्छा, मेडिसिन हो गया, और सैलरी सैलरी एक्सपेंस हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, मेडिसिन का काम कर लिए हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो, ओपनिंग में बिल्डिंग कितना था, चल क्लोजिंग में 38 मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन हुआ। बिल्डिंग 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000, 38,000 बाहर। इसके बाद और क्या, इक्विपमेंट ओपनिंग में था 21,000, इक्विपमेंट 21,000। नया इक्विपमेंट खरीदा कितना, देखो पेमेंट फॉर इक्विपमेंट 15,000, इक्विपमेंट खरीदा 15,000 है ना, इक्विपमेंट 15,000 खरीदा है, तो ऐड एडिशन 15,000, 36,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना पता नहीं, क्लोजिंग फिगर कितना दिया, क्लोजिंग इक्विपमेंट कितना है 30,000। कैसे 30,000 बाहर में लिखेंगे, समझे। 21,000 था, 15,000 नया खरीदा, 36,000 रहना चाहिए, क्लोजिंग में 30,000 है, 6,000 क्या है, डेप्रिसिएशन 6,000 है। Depreciation. हाँ 6,000, ये दोनों डेप्रिसिएशन, दोनों डेप्रिसिएशन मतलब बिल्डिंग का और फंड इक्विपमेंट का पीएल डेबिट में डाल दो। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 6,000 और बिल्डिंग का 2,000, टोटल डेप्रिसिएशन 8,000, टोटल डेप्रिसिएशन 8,000। और क्लोजिंग सारा चीज क्लोजिंग बैलेंस में डाल दो, क्लोजिंग सारा चीज क्लोजिंग बैलेंस में डालो, ये जो क्लोजिंग है सब डालो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट, क्लोजिंग एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का कितना है 1,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन उसके नीचे 500 लाइबिलिटी, एडवांस लाइबिलिटी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट्स 15,000, और लाइबिलिटी में क्रेडिट फॉर मेडिसिन, क्रेडिट मेडिसिन का पैसा बाकी है, मेडिसिन सप्लायर वो भी 12,000, 12,000, आप क्लोजिंग कैश 4,500, क्लोजिंग कैश 4,500, और इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में रहेगा 1,00,000, इन्वेस्टमेंट 1,00,000, और कोई आइटम छूटा नहीं है। Sir, 1 minute answer मैथ क्वेश्चन हमें आ रहा था, चेक करो। डेबिट साइड टोटल ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड में 76,000, और बाई डेफिसिट कितना रहा है 8,000। आज डोनेशन हम यहाँ पे लेते ना इनकम में, तो सरप्लस आ जाता 6,500, समझे क्या बोले, डोनेशन तो हम कैपिटलाइज किए, उन लोग डोनेशन इनकम में ले लिया, क्या सोई नहीं बोले समझ में आया? हाँ सर। अच्छा अच्छा, आप कैपिटल क्या निकला था हम लोग का 1,69,500। लेस डेफिसिट 8,000, 1,61,500। आप बोथ साइड जोड़ो, मैच कर जाएगा, बोथ साइड जोड़ो।
180,500 बोथ साइड टोटल बैलेंस शीट का 1,88,500 है सर, है मैच हो गया ना। हाँ, और डोनेशन को इनकम में लेते तो बुक आंसर से मैच करता है, बट हम कुछ नहीं बोल रहे तो एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस और डोनेशन उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, लाइबिलिटी में लिखेंगे। हो गया सम्स।